नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। आज बात उन मजदूरों की करेंगे जो घर तो पहुंच गए हैं लेकिन उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जिनसे सरकार ने घर पहुंचने का वायदा किया है, जो घर पहुंच भी गए हैं लेकिन घर पहुंचने के बाद उनकी हालत बद से बदतर हो गई है। कैसे, पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये गरीबी, ये बेबसी और ये लाचारी, कहां गए वो वादे जो मजलूमों से किए गए थे? क्या बातों से पेट भरता है? ये सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि जो कहा जाता है हकीकत उससे कहीं अलग नजर आती है। जरा नजर अपनी टीवी स्क्रीन पर डालिए, दिखाई जा रही तस्वीरों पर डालिए। ये सिर्फ तस्वीरें मात्र नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये वो गरीब हैं जो घर तो पहुंच गए, लेकिन यहां भी इन्हें खाने पीने की कोई सुविधा नहीं मिली। वैसे तो सरकार ने दिहाड़ी देने का वादा भी किया है, लेकिन वादों से पेट थोड़ी भरता है। पेट भरने के लिए मजदूरों को क्या कुछ करना पड़ रहा है, सरकारी वायदों की हकीकत क्या है, उसे दिखाने के लिए मुरादाबाद की ये तस्वीरें काफी हैं। जी हां, मुरादाबाद के रामगंगा से मिट्टी से गरीब मजदूर पैसे निकालते नजर आ रहे हैं, ताकि अपने बच्चों का और अपना पेट भर सके। ऐसे वो कभी 10 तो कभी 50 रुपए बटोर कर अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इन्हें तो ना कोई सरकारी सुविधा मिल रही है और ना ही कोई मदद। क्या कर रहे हो? पैसे निकाल रहे हो। ऐसी नौबत क्यों आई आज? तो यहाँ जो पैसे ढूंढ रहे हो आप, कितने पैसे रोज मिल जाते हैं? 100 भी मिल रहा, 50 भी मिल रहा। काय के लिए खोद रहे हो उसे? पैसे के लिए। पैसे मिल रहे हैं इसके अंदर? कितने कितने के सिक्के मिलते हैं यहाँ पे? 50 भी मिल रहा, 100 भी मिल रहा। क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या ढूंढना है? पैसे ढूंढ रहे हो? कितने रुपए मिल जाते हैं यहाँ पे ढूंढने से? 100-150 रुपये एक दिन में? हाँ। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आज आपको? पैसे ढूंढने पड़ रहे हैं यहाँ से? कोई काम ही नहीं थे यार, क्या करें बताओ भाई। पहले क्या करते थे आप? ऐसे ठेला चलाते थे। ऐसे में सवाल यही कि कहां गए सरकारी दावे, वो वादे कहां गए जो मजदूरों से किए गए थे? हकीकत का आईना दिखा दी। इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? इसी मुद्दे पर आज बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं सच का आईना, जिससे सोचा भी जाए और देखा भी जाए। चलिए अब आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव, जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया यश। दरअसल हे राम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त सभी के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लोगों के सामने घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, चाहे वो मिडिल फैमिली हो या फिर निम्न वर्ग के लोग हों। हर किसी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। सवाल यह है कि ऐसे दौर में जो वादे और जो दावे सरकारी महकमे द्वारा किए जा रहे हैं, उनका सच क्या है? आखिर वो जो सरकारी मदद है या फिर सरकारी दावे हैं, वो आम आदमी तक कितना पहुंच पा रहे हैं, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं उनकी टीम जुड़ेगी, लोगों से बातचीत करेंगे वो और समझने की कोशिश करेंगे। सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे साथ शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो महामंत्री हैं ऑल इंडिया
रेलवे मैन फेडरेशन के मजदूरों के बड़े नेता हैं। देश और दुनिया में मजदूरों श्रमिकों की जो आवाज है वो उठाते रहते हैं। वो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। उसके अलावा कुलदीप हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे संवाददाता हैं जो मुरादाबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम फर्रुखाबाद चलेंगे जहां से कुछ जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो हमारे साथ लाइव इस बातचीत का हिस्सा होंगे। जटाशंकर त्रिपाठी जी हैं जो बीजेपी के विधायक हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, लाइव जोड़ रहे हैं बातचीत। हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकारी दावे किए जा रहे हैं आखिर वो आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, और पहुंचेंगे तो कब तक पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। जी, सबसे पहले आपको आवाज मिल रही है जटाशंकर त्रिपाठी जी? जी 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 जनाब। जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, थैंक यू, नमस्कार। जो हमने रिपोर्ट दिखाई है उस रिपोर्ट को भी आपने देखा है। हालांकि आप इन तमाम श्रमिकों के लिए युद्ध स्तर पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये तस्वीर है वो देश और दुनिया को देखनी पड़ रही है विधायक जी। जी, पूरे भारत में लगभग 14.5 करोड़ के आसपास मजदूर हैं। जी, हम लोगों ने अपने कार्यक्रम के साथ समय समय पर पैसे की बात कर लीजिए, या हमारी सरकार के साथ कोटा से बच्चों बुलाने की बात कहिए, या मजदूर के प्रवासन की रणनीति की बात कहिए, नीति की बात कहिए, नियोजन की बात कहिए, हर कदम पर हमारी सरकार मजदूर भाइयों के साथ। हमें सपोर्ट कहीं से कोई ऐसी जारी है जो जिम्मेदारी इन मजदूर भाइयों के साथ उनके मजबूरी का फायदा उठा करके उन्हें उठाने का, बरगलाने का, या उन्हें कर्तव्य पथ में ऐसे मोड़ खड़ा कर देना जिससे वो ये सही है। जो चक्र है वो चक्र बहुत तेजी से चलेगा। हमारे किसान भाई, हमारे लोग, हमारी जनता पूरी तौर पर खड़ी है और वो ये मानती है कि गांव का किसान, गांव का उद्यमी, गांव का एमएसएमई ही हमारे आर्थिक पहिया का गति को तेज करेगा। जो मजबूत दूसरे के अस्पताल, दूसरे के हॉस्पिटल, दूसरे के स्कूल, दूसरे के बिल्डिंग, दूसरे के रियल एस्टेट, दूसरे की इंडस्ट्री पे अपने श्रम के, अपने कौशल का उपयोग करके उन्होंने जो देश को चमकाने का काम किया है, उस मजदूर भाई के पास इतनी एनर्जी है, ऊर्जा और शक्ति है, इतनी उनके पास कैरिंग कैपेसिटी और दक्षता है कि वो जिस दिन वो मुड़ गए और अपने वो खेत के आगे और पिछवाड़े छोटे से जमीन के टुकड़े को जिस दिन से उन्होंने यह नैसर्गिक शुरू कर दिया, आपकी बात देखिएगा कि लोकल उद्यमी के तौर पर उभर के सामने आएंगे और एक नई भारत, चलो कोरोना काल के बाद एक नई भारत की आवाज आपको मिलेगी। लेकिन अभी जो तस्वीर आ रही है, अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, नाले में लोग, नदी में लोग पैसे निकाल रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। आपके दावे बड़े बड़े हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, महामंत्री हैं ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के, गरीबों मजदूरों के बड़े नेता हैं। देश और दुनिया में वो मजदूरों की आवाज उठाते रहते हैं। आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले फर्रुखाबाद चलते हैं। फर्रुखाबाद से पहले मजदूरों को सुन लेते हैं, क्या उनकी दिक्कतें हैं, परेशानी है, फिर शिव गोपाल मिश्रा जी के पास लौटेंगे। फर्रुखाबाद से कुछ मजदूर जुड़े हुए हैं। आप अपना परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मिठूलाल। आपका नाम, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका नाम क्या है, किस गांव के रहने वाले हैं आप? गल्ला नहीं मिल रहा साहब, हमें 4 महीना से जी गल्ला नहीं मिल रहा है हमें लगभग 4 महीने से, और ना तो काम मिल रहा है, मजदूरी लाइन है हमारी,
और हम बच्चों को क्या खिलाएं बताओ। कोटेदार गल्ला भी नहीं दे रहा है 4 महीने से, ना तो फ्री वाला मिला है ना पैसों से मिला है। राशन कार्ड कह रहा है कट गया है। अच्छा ये बताइए, सरकारी जो मदद है, सरकारी काम आपको मिल रहा है? सरकारी मदद कितनी मिल पा रही है आपको? मजदूरी लाइन कर रहे हैं लेकिन मजदूरी काम है ही नहीं, तो करें क्या। और सरकार की तरफ से कोई सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जो सरकारी जो दावे होते हैं, सरकारी योजनाएं आपको नहीं मिल रही हैं क्या? नहीं साहब, हमें कुछ नहीं ना मिली है, ना राशन कार्ड मिला है। कोटेदार कह रहा है राशन कार्ड कट गया तुम्हारा, हमने ऑनलाइन करा जाके। हमने क्या ऑनलाइन कराए, तो उन्हें ऑनलाइन 1 महीने बाद क्या कि वो तुम्हें दूसरा बनेगा, तो दूसरा बनेगा। तो हमने क्या लाओ ऑनलाइन कराई, तो उन्हें ऑनलाइन कराई तो 1 महीना बाद रसीद दी, पैसे नहीं बन पाएगा तुम्हारा, दूसरा बनेगा। और तो अभी आपका जो खर्चा परिवार का है, कैसे चलाते हैं आप? कैसे अभी आप परिवार को कैसे चला पा रहे हैं आप? ऐसे ही चला रहे साहब, रेडी लगा रहे, कुछ थोड़ी और सब्जी बेच रहे, ऐसे ही चला रहे हैं। चलिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। शिव गोपाल मिश्रा जी, आपने विधायक जी को भी सुना और आपने फर्रुखाबाद से कुछ ग्रामीण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनको भी सुन रहे हैं। सरकारी दावे भी देख रहे हैं और जमीनी सच्चाई भी देख रहे हैं। आखिर ये गैपिंग कहाँ हो जा रही है शिव गोपाल मिश्रा जी? आखिर जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो अभी तक गरीबों के यहाँ क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, ताकि इस तरह की तस्वीर हमको ना देखने को मिले? अंकेश जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत कि आपने इस कार्यक्रम को रखा। जी शुक्रिया। और त्रिपाठी जी ने अभी काफी बातें बताई हैं। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि इस देश में जो मजदूर है वो शुरू से ही मजबूर है जी। और ये जो भी कथनी है सरकारों की, चाहे यहाँ की भी सरकारें हों, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये लोग वायदे तो करते हैं, सपने भी दिखाते हैं, लेकिन वो सपने जमीन पर हकीकत बनकर के नहीं उतर रहे हैं। हमको खुद बहुत अफसोस होता है कि जब मैं देखता हूँ सड़कों पर भीड़ घूम रही है, बच्चे इस तरीके से बिना दूध के, बिना खाने के लोग जो है वो चले जा रहे हैं, पैर में चप्पल नहीं है लोगों के, ये स्थिति पैदा हो गई है। हमारी तो अपनी जगह है, ठीक है। आज हालात ये हो गए हैं कि जब 47 में जब मुल्क तकसीम हुआ उस समय जो है वो ये ऐसे ही कहते हैं लोग कि यही हालत हुई थी, लोग भागे थे, लेकिन अब देश में सिर्फ सरहद के नाम पर एक ही सरहद थी, एक पाकिस्तान की थी और एक हिंदुस्तान की थी। आज हालात ये है कि हर जो है वो 25-30 किलोमीटर के बाद में सरहदें हैं। कितनी सरहदें हो गई इस देश में कुछ कहना नहीं। एक प्रांत वाला उठाता है दूसरे प्रांत के बॉर्डर पर छोड़ जाता है, उस बॉर्डर में जो है वो उनको रोका जाता है और फिर उनको जो है वो लाठी और डंडे खाने पड़ते हैं। भूख की क्षुधा मिटती नहीं है उनकी। एक ही प्रांत में 10-10 जगह पर बैरियर लगा करके लोगों को रोक करके ये स्थिति में लाने का काम किया गया है। उसका सीधा साधा मामला ये है कि जो हमारे लोग हैं, हम कहते जरूर हैं कि देश में गरीबी खत्म हो गई है, हमारे सिर्फ सरकारी तौर पे 24% लोग सिर्फ गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उनको हम बीपीएल भी दे रहे हैं, उनको हम बत्ती भी दे रहे हैं, उनको हम गैस भी दे रहे हैं, उनकी सारी चीजें देख रहे हैं, लेकिन आज हकीकत है जो सामने लोगों की आ रही है कि क्या परिस्थितियां हैं, कैसे है। देखिए दो बातें हैं, एक तो ये है कि इस जो समुदाय है, गरीब है इस देश का, उसके लिए योजनाएं जो बनी वो कागजों तक सीमित रह गई, उनको जमीन में उतारा नहीं गया। अगर जमीन में उनको उतारा गया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। दूसरा यह है कि जो संवेदनशीलता में बहुत कमी आ गई है, लोग संवेदनशील बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज ये स्थिति नहीं आए। बड़ा मंगल होता है, दूसरे त्योहार होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि सड़क पर बिल्कुल ऐसा लोग लगा देते हैं
ठेले लगा देते हैं, लोगों को खूब खाना खिलाने की कोशिश होती है। लेकिन आज जब ये इतनी बड़ी विभीषिका है, लोग कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में करना चाहिए वो उस स्थिति में नहीं हो रहा है। और इसको अगर हम ये सोच लें कि इस विभीषिका को खाली सरकार पूरा कर देगी, वो कर देगी, वो नहीं करने वाली है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। सरकार के बस का काम नहीं है, क्योंकि सरकार कोशिश नहीं कर रही, मैं ये नहीं करूंगा, सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी विभीषिका है। अमितेश जी एक मिनट लूंगा मैं। ये ठीक हो सकता था। दो बातें हैं, एक तो ये है कि जो आज का प्रवासी मजदूर है भाग रहा है, उसका तरीका यही था कि 24 तारीख से जब ये लॉकडाउन हुआ, अगर ये 24 के बजाय 30 को किया जाता और जो प्रवासी मजदूर जाना चाहते उनके लिए तमाम गाड़ियां लगा देते। 2 करोड़ लोगों को रोज हम लोग भारतीय रेल पे ढोने का काम करते हैं, बल्कि 2.5 करोड़ लोगों का, तो हम इनको एक हफ्ते में जहाँ के थे वहां पहुंचा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरा ये कि ये जो कानून है आज की तारीख में, जो योजनाएं हैं, उनको ईमानदारी से पूरा करने का काम होना चाहिए था। अगर यही मजदूर इनके खाते में 2, 4, 5 हजार रुपए डाल दिए जाते तो शायद ये गंदे पानी में टूटे हुए पैसों की तलाश नहीं करते। ये निश्चित तौर पर उससे अपने बच्चों को पालते और कुछ अपना और रोजी रोजगार का काम करने का काम करते। तो मेरे को लगता यह है कि अगर लोग कहते हैं ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है, अगर ह्यूमन कैपिटल है फिर इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि इन गरीबों को निश्चित तौर पर इकट्ठा करके इनके जो हाथों का कौशल है उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, उनके लिए कोई रोजी रोजगार का साधन ढूंढना पड़ेगा, तभी ये गरीब का कल्याण हो सकता है, तभी इस देश का विकास। बिल्कुल। जटाशंकर त्रिपाठी जी, आपने शिव गोपाल मिश्रा जी को सुना, महामंत्री हैं, ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन के लाखों कर्मचारियों की नुमाइंदगी करते हैं, देश नहीं बल्कि दुनिया में, देश के बाहर भी उन्होंने मजदूरों श्रमिकों की आवाज उठाई है। जो बात कह रहे हैं आप कितना सहमत हैं? और खासतौर पे हम आपकी सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, कतई नहीं कर रहे हैं, सरकारें बेहतर काम कर रही हैं, प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो श्रमिक आपके सामने बैठे हुए हैं, गांवों से लाइव बैठे हैं, उन पर थोड़ी सी उनकी जो बुनियादी दिक्कतें हैं उनको भी दुरुस्त करने की कोशिश करिए। जी। और राजनीतिक कैरियर की शुरुआत मैं बता दूं कि रेलवे फेडरेशन में जॉर्ज फर्नांडीज के साथ और उन लोगों के साथ हमारे ब्लड के तरह से रिश्ते रहे हैं। और जीपी शुक्ला थे, वो भी रेलवे के महासचिव थे, हमारे परिवार से संबंधित थे। कुल मिलाकर करके मजदूर को मजबूर बोलना हम बंद कर दें। केरला के जीडीपी में मजदूर से ही 68 से 80% तक केरला की जीडीपी हमारे मजदूर पश्चिम एशिया से लेकर करके यूरोपियन कंट्री से लेकर के हर जगह काम कर करके केरला के जीडीपी पर पूरा का पूरा अधिकार पकड़े हुए हैं। अगर हमारे मजदूर न हो तो केरला की जीडीपी न ठीक हो। और हमारे यहाँ हम उत्तर प्रदेश के उत्तर देवभूमि के गांव की बात कर रहे हैं। मनरेगा में आज के दिन में आप सब लोगों के आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं दुनिया को साथ साथ पूरे देश को और आप सबको अवेयर करना चाहता हूँ, खासतौर पर मिश्रा जी को, कि नरेगा NIC.in के अंदर जा करके आज के डेट में देखा जा सकता है कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ पूरे देश में मजदूर कार्य कर रहे हैं। आज के दिन कितने काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं, कितना शाम तक काम कर लिया, इसकी रिपोर्ट भी आपके सामने है। यह बात जरूर है कि जो ही एक्टिव अशक्ति मनरेगा के मजदूर हैं, जिन्होंने अपने गांव से छोड़ कर करके बाहर जा कर करके मजदूरी की भूमिका को अपने आप को
तय किया है वो हमको वापस लौटने के बाद पुनः मनरेगा की आप काउंट कर लीजिए अमकेश जी, आप किसान सम्मान निधि, जनधन खाता, उज्ज्वला गैस परियोजना के सारे पैसे, उसके अलावा 1000 रुपया के साथ सभी प्रवासी को आप विश्वास नहीं करेंगे। आप रेलवे के मिश्रा जी हैं, जिन लोगों ने दिल्ली से ट्रेन में बैठे हैं उनको 450 रुपये का टिकट दिया गया है, लेकिन पैसा नहीं लिया गया है। सीट पर बैठते ही बिस्कुट, पानी और केक, यहाँ उतरने के बाद उनको बस से उनके जिले में और जिले के बाद उनके तहसील में, तहसील से उनके ब्लॉक पर उनको प्रवासन सुनिश्चित कराया गया है। केवल धैर्य की केवल कमी रह गई है। और जो मैं मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं, अगर हम एक साथ ये बात कहते कि इस तारीख के बाद लॉकडाउन करेंगे तो 14.5 करोड़ लोग एक साथ आ जाते हैं हमारे स्टेशन पर। इससे अच्छा ये होगा कि जो प्रवासी मजदूर हमारे पास घर वापस आ गए हैं उनको स्वावलंबन की दिशा में, चलो एक बार फिर धरती को स्वर्ग बनाते हैं, चलो एक बार फिर धरती को संभालते हैं। और किसान ही संभालता रहा है, लाल बहादुर शास्त्री जमाने से लेकर आज तक के जमाने तक संभालता रहा है। वह मजबूर नहीं है। अगर मजबूर होता तो वह अपने पैरों के जंघों से 2500 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर लेता। उन्हें मुगाल में रखा गया है, किया गया है। जटाशंकर त्रिपाठी जी, आपने जो बात कही, जो सरकारी आपने योजनाएं गिनाई हैं, उन योजनाओं का कितना लाभ मिल पा रहा है ये हम जान लेते हैं। फर्रुखाबाद से हमारे साथ एक महिला भी लाइव जुड़ी हुई है। सबसे पहले अपना नाम बताएं, आप क्या नाम है आपका? रामश्री सर, रामश्री नाम है। राशन नहीं मिल रहा है, छोटे छोटे बच्चा बताओ क्या खिलाएं, बहुत परेशान है। अच्छा, ये बताइए कि जो तमाम और सरकारी योजनाएं हैं, वो सरकारी योजनाएं आपको मिल रही हैं? छोटे छोटे बच्चे क्या कराए, कति थैली लगाए रहे, उससे कुछ फायदा नहीं जाएगा, तो बच्चे भूख से परेशान है बहुत। 4 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, बताओ। तो आपने ग्राम प्रधान से क्यों नहीं कहा कि राशन क्यों नहीं दे रहे? ग्राम प्रधान से आपने क्यों नहीं बात किया? सर, प्रधान से कई, सिगरेटी से कई, सबसे कई, कोई नहीं सुन रहे। फतेहगढ़ भी दौरे, कचेरी भी समय दौरे, सारी दिन नहीं चाहिए तो कोई नहीं सुन रहे। चलिए विधायक जी, जहाँ कहीं जाए तो पैसे मांगते हैं कि पैसे दे, बताओ हमारे पास पैसे रहे नहीं तो राशन पहुँच गए के कटने के तुरंत बाद एक प्रधान से परेशान है। एक महिला है, फर्रुखाबाद से जुड़ी हुई है, लाइव जुड़ी हुई है। उनकी जो दिक्कतें हैं, जो बात आप दावे कर रहे हैं, उन दावों की थोड़ी सी हकीकत यहीं पे दिख गई। नहीं, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो कैसे उनको दुरुस्त करें? अमकेश जी, सरकारी प्रक्रिया में राशन प्रणाली और राशन की दिक्कत को लेकर करके मुगले आजम के जमाने से रोटी और रोटी का खेल और राशन वितरण प्रणाली के सिस्टम को लेकर करके उसमें व्याप्त तकनीकी पद्धति को देखते हुए 15 साल के पीछे के इतिहास को हम 3 साल में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जड़वत को मजबूत कर रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों के राशन में नाम ऐसे लोगों के थे, अनियंत्रित थे, बीपीएल की जगह पर दूसरे को मिल रहे थे। दुनिया भर के लोगों को, नॉट ओनली फॉर राशन, पेंशन, छात्रवृत्ति, हर जगह बड़े से बड़े घोटाले थे। जी बिल्कुल, हम एक बार शिव गोपाल मिश्रा जी को सुन लेते हैं। शिव गोपाल जी, जो बातें कह रहे हैं जटाशंकर त्रिपाठी जी, उन बातों को सुना, जो तमाम ग्रामीण बातें कर रहे हैं उनको भी सुना आपने। निष्कर्ष यही है कि सरकारें जो कर रही हैं बेहतर कर रही हैं और फिलहाल करने की जरूरत है। अंकेश जी, जटाशंकर जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं। गंगा के उस पार ये हैं, गंगा के इस पार हम हैं। और मैं भी देहात का आदमी हूँ, लेकिन मैं हर वक्त फर्रुखाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ। इस समय जो आप सवाल लेकर के बैठे हैं वो सारे देश का सवाल है, और उस सारे देश के सवाल को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें ये लगता है कि
हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जो जमीनी हकीकत है, जिस जमीन के वो व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि वो हकीकत को जानते नहीं है, वो हकीकत को बेहतर समझते हैं, लेकिन वो राजनीति के पचड़े में फंस करके सिर्फ अपने अपने में लगे हुए हैं। वास्तविकता ये है कि व्यवस्था जो है वो सबसे बड़ी, इन सारी जो हमारी आज के ये महिला बात कर रही थी, वो भाई बात कर रहा था, ये बच्चे जो है वो एक एक पैसा ढूंढ रहे हैं पानी के अंदर घुस करके, ये इन सब के लिए व्यवस्था दोषी है। हम ये नहीं कहते कि व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास नहीं हो रहा, व्यवस्था को ठीक करने का हो रहा, लेकिन ये व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी, ये मजदूर मजबूर रहेगा, इस बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता। और जिस दिन इसकी मजबूरी दूर होगी, उस दिन ये व्यक्ति जो है वो अपना हक अपने आप समझ लेगा और उसको निश्चित तौर पर हासिल कर लेगा। लेकिन अभी आवश्यकता है कि इनको कोई भी किसी भी तरीके से सहारा दे करके खड़ा करने की, और उसमें राजनीति से हट करके हर व्यक्ति को अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़े। बिल्कुल जटाशंकर जी, उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार इन तमाम मजदूरों के लिए, इन तमाम समूहों के लिए बेहतर काम करेगी और योजनाएं धरातल पे उतरेंगी ताकि इनको इस तरह की तस्वीरों का सामना न करना पड़े, ये अपने परिवार का पेट पाल सकें, 2 वक्त की रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। आपकी सरकार बेहतर काम कर रही है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि हर सरकारें बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से हम सबको, अधिकारियों को, सबको एक बेहतर काम करना होगा ताकि इस तरह से तस्वीरें श्रमिकों की, मजदूरों की हमारे सामने ना आए, जो हमें शर्मसार करती हैं और हे राम कहने पे मजबूर करती हैं। श्री गोपाल मिश्रा जी, आप जुड़े, क्योंकि वक्त की हमारे पास बहुत कमी है, बहुत शुक्रिया आपका। जटाशंकर त्रिपाठी जी, आपका बहुत शुक्रिया। फर्रुखाबाद से जो तमाम हमारे श्रमिक जुड़े, हमसे बातचीत की, अपनी तकलीफें साझा की, उनका शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने नहीं आएंगी और हम सबको सरकारों का सहयोग करना होगा और सरकारों को इन तस्वीरों को देखना होगा ताकि किसी भी गरीब, बेबस, लाचार मजदूर के सामने इस तरह की नौबत ना आए। देश और दुनिया की बड़ी और ताजा तरीन खबरों को चलते हैं दिल्ली स्टूडियो यस के पास। तो देखा आपने, कहने से कुछ नहीं होता, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। हकीकत क्या है और सरकार को ये समझना चाहिए, जो श्रमिक भाई बहन है उनके दर्द को, उनकी लाचारी को समझना चाहिए। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।